है। विचार क्या है, विचार कौन से, सारा खेल विचारों का है। अगर अमृत वेला ही मन में मलिन विचार है, उठते ही या हलचल वाले विचार है, तो सारे दिन भर वो विचार को पकड़ लेगा मन। जैसे कल भी कहा था, ब्राह्मणों को काम विकार का आकर्षण नहीं है, परंतु अंदर का जो खालीपन है उसको भरने का एक असफल प्रयास है वो। और ये अंदर का खालीपन या हलचल कहाँ से उत्पन्न होती है? उन चीजों से जो अपवित्रता वाली चीजें नहीं है, पर हलचल वाली चीज है। जैसे कोई व्यक्ति बैठकर कोई सीरियल देख रहा है, सास और बहू का, अब इसमें इम्प्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, परंतु वो जो बहू है सास को बहुत सता रही है, तो अब इसमें इम्प्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है, पर ये सीरियल देख रहे हैं, ठीक है। अब सीरियल देखते देखते दुख हुआ, क्योंकि मैं भी सास हूं तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, ये उसने तार जुड़े थोड़े, तो ये जो दुख हुआ, इमोशनल डिस्टरबेंस हुआ। अब ये इमोशनल डिस्टरबेंस को भरने का एक प्रयास पुराने काम विकार की यादें, इसने उसको ट्रिगर कर दिया। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, पर एनी इमोशनल डिस्टरबेंस, किसी भी तरह का कोई अत्याचार देखा, या फिर कोई विरह देखा, या फिर कोई मृत्यु देखी, दो लोग साथ में है 40 साल और एक छोड़ जाता है, उसका दुख अब मेरा दुख है। ये दुख की अवस्था उत्पन्न हुई, जहां दुख की अवस्था उत्पन्न हुई वहां पर हलचल में खालीपन आएगा, और वो खालीपन फिर काम की तरफ आकर्षित करेगा। काम का आकर्षण नहीं है, परंतु वो एक प्रयास है उस एम्प्टीनेस को, उस लोनलीनेस को भरने का, या तो काम, या तो सेवा, या तो भोजन। कहाँ जाएगा ज्यादा से ज्यादा? ब्राह्मण की पहुंच कहाँ तक है? भाग भाग के किचन में अलग अलग बनाएगा और अपने हृदय में शांति लाएगा, वो जो हलचल हुई है उसको दूर करने के लिए। और काम विकार तो है नहीं, कहाँ से आएगा? मधुबन में कहीं है नहीं, प्रकृति में कहीं है नहीं, ड्यूटी आवर्स में कहीं है नहीं, तो बचता है एक ही समय, मोबाइल। यहां से ही वो एंट्री करेगा, दूसरे उसके एंट्री का कोई साधन ही नहीं है, जगह भी नहीं है। अंतिम प्रवेश द्वार ये है। अगर ये भी हटा लिया जाए तो बेचैनी और बढ़ेगी। फिर एक और मार्ग है साइट सीइंग, इधर जाऊं, पिकनिक करने जाऊं, इसको देखूं उसको देखूं। ये 4-5 ही चीजें हैं, इससे ज्यादा नहीं है। एक तो और सारा बाहर भागने का प्रयास है, क्योंकि अंदर अंधेरा है, खालीपन है। जैसा इस इमोशनल हलचल ने उस काम विकार को ट्रिगर कर दिया, उस तरह शरीर की कोई बीमारी आ जाए अचानक तो भी हलचल होगी और वो भी ट्रिगर करेगी। जब भी कोई भी विकार जगे तो प्रयास उसको हटाने का नहीं करना है, दबाने का भी नहीं, संघर्ष का भी नहीं, उसके कारण के बारे में सोचना। और गिल्ट कॉन्शियसनेस में भी नहीं आना, ये और दुख लाएगा। एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना विदाउट जजमेंट, और उसके कारण तक पहुंचना। चलो अमृत वेला 4 बजे उठे, क्या कारण है, क्यों लेट हो गया? कुछ तो होगा। एक होता है अरे दुख हो गया, लेट हो गया, सबको सुनाना दिन भर, मेरा तो हो ही नहीं रहा है, पहले बहुत अच्छा होता था, पहले 2 बजे होता था, पता नहीं क्या हो गया, 3:30 बजे भी आंख नहीं खुलती। एक तो ये मार्ग है दुख का। दूसरा मार्ग है दुख से ये क्या है, कारण क्या है? जरूर नींद कम हो रही है, या थकान हो रही है, या शरीर को कोई बीमारी है, या जाके ब्लड टेस्ट कर लो, कुछ तो हो रहा है। या भोजन लेट कर रहे हो, या गरिष्ठ ले रहे हो, या ज्यादा ले रहे हो, या व्यर्थ, या मोबाइल, कुछ तो है जिसके वजह से ये हो रहा है। तो विकार की उत्पत्ति होते ही मार्ग अपराध भाव को लाने का नहीं है, ब्लेम का नहीं है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। मार्ग क्या है? ट्रिगर तक पहुंचना। किसने ट्रिगर कर दिया?
वो कौन सा उत्तेजक था, वो कौन सा फिलिप था, वो कौन सा कारण है जिस वजह से ये हुआ। सीरियल देख रहे थे हम तो सास और बहू का, उसमें से ये क्या हो गया। दोपहर में सीरियल देखा और रात में वासना जगी। उन दोनों का कोई संबंध नहीं है। संबंध है क्योंकि वासना रिक्तता को भरने के लिए आई है और रिक्तता उत्पन्न हुई है इमोशनल डिस्टरबेंस से। इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं देखो जिसमें ये जो संसार में जितने इमोशंस दिखाते हैं ना, वो एक्चुअली ईश्वरीय इमोशंस नहीं है। वो कोई भी ना आत्मा को जानता है ना परमात्मा को जानता है, इसलिए वो ह्यूमन इमोशंस है, उनके लिए वो नेचुरल है, उनके लिए वो ठीक है। परंतु अगर ब्राह्मण आत्मा उसमें चला जाए तो उसको लगेगा मैं बेटा हूं, फिर मेरा पिताजी के लिए क्या कर्तव्य है, माताजी के लिए क्या कर्तव्य है, और फिर मोह उत्पन्न हो जाएगा, कुछ के कुछ हो जाएगा उल्टा पुल्टा।